ओके, हम स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, सो लास्ट वीक हमने 18 चैप्टर से देखा। ये ना 18 अभी अम, यीशु मसीह को पकड़ पकड़ लिया। ओके, सो 18 चैप्टर में पकड़ रहे हैं, फिर पूछताछ शुरू हुआ, है ना। तो उसके बारे में हमने देखा। ओके, पकड़ने से पहले क्या हुआ कि पतरस ने तलवार लेकर अ, एक सेवक का कान काट दिया। राइट हियर। सो फिर यीशु मसीह ने उसको हील किया। ओके, उसको फिक्स किया दोबारा, और पतरस को कहा कि तलवार से अ, तलवार को अंदर रख, मुझे मदद करने का जरूरत नहीं, है ना। तो पिता ने मुझे करने के लिए कहा है, तो मैं खुशी से उसको करूँगा, है ना। सो हमारे लिए वो क्रूस पे जा रहा है, तो उसको रोको मत, है ना। ओके, फिर हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं हमेशा सच कहता हूँ, फिर मुझे क्यों मारते हो, है ना। अगर मैं कुछ गलत कहा, कुछ झूठ कहा, तो फिर आप बता सकते हो, है ना, मैंने क्या गलत कहा, है ना। तो हमने देखा कि सच जब आता है या ज्योति आती है, तो अंधकार डर जाती है ना। तो इसलिए वो ज्योति को मारते हैं, है ना लोग। तो आजकल भी हम देखते हैं कि कुछ गलत चीजों को सामने लाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, है ना, जो गलत काम करता है ना, ऐसा ही। ओके, फिर यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है। अ, कोई बता सकते हैं परमेश्वर का राज्य कहाँ है? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अक्षरा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग तन्मय। ओके, परमेश्वर का राज्य कहाँ है? हमने कहाँ ड्रॉ किया? हमारे हृदय में, हमारे दिलों में, है ना। सो हमारा दिल में यीशु मसीह राजा है, तो फिर हम सब हम सब जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, वो सब मिलके हम परमेश्वर के राज्य के लोग बनेंगे, है ना। और यीशु मसीह कहाँ से हैं? स्वर्ग से हैं। और वो इस दुनिया में इनविजिबल किंगडम, मतलब जो राज्य है उसको हम नहीं देख सकते, पर हमारा हृदय में, कुछ कुछ लोगों का हृदय में वो राज करता है ना। फिर हम सबको लेके वापस उस स्वर्ग ले चलते हैं, है ना। ओके, ठीक है। फिर हमने देखा कि पिलातुस यीशु मसीह को कह रहा है कि क्या आप राजा हैं क्या? हाँ, तो उनका कोई मतलब नहीं है, वो मतलब समझने के लिए नहीं कह रहा है, वो सिर्फ इससे बचना चाहता है ना। वो जानने के लिए नहीं कह रहा है, वो यीशु मसीह को राजा भी नहीं कह रहा है, पर वो सोच रहा है कि इतने सारे लोग इनके पीछे हैं, तो फिर ये राजा ही होगा, है ना। ओके, फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज्योति प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, और जो भी सच के साइड है, वो मेरे बात सुनेंगे, और जो भी सच के विरुद्ध में है, वो मेरे बात नहीं सुनेंगे। वही हमने ड्रॉ किया कि येलो साइड सच को सुनने वाले हैं, वो यीशु मसीह की बात सुनेंगे, और जो ब्लैक साइड है, वो यीशु मसीह की बात नहीं सुन सकते, है ना। तो पिलातुस भी उसी उसी साइड था, जो सच को नहीं सुन सकता था। पर उन्होंने अच्छा सवाल पूछा, सत्य क्या है। पर यीशु मसीह का उत्तर के लिए उन्होंने वेट नहीं किया, है ना। तो हमने देखा कि हमेशा सच एक ही होता है ना, पर गलत बहुत सारे हो सकता है। ठीक है, सो हम याद रखना कि हम
सच को पकड़े, सत्य को पकड़े, है ना, सत्य को ढूंढना है ना। तो हम 2+2, किसी ने 3 बोला तो ठीक है, थोड़ा आसपास में ही है, ऐसा मानना नहीं, हमें सही सच को ढूंढना है। और सच हमेशा एक ही होता है, गलत करने का तरीका बहुत सारे होता है। ओके ओके, 19 चैप्टर पहुंच गया हम, और और 3 चैप्टर ही बचा है, 19, 20, 21, ये होना खत्म करने के लिए। ओके सो अच्छा 16, राइट। सो यहुना 19 से भी हम कुछ वचन देखेंगे जिससे हम यीशु मसीह के बारे में अधिक सीख सकते हैं, या अपने बारे में, है ना। तो उस तरह का वचन मैंने पिक किया, कुछ स्किप करेंगे बीच बीच में। ओके ओके, सेकेंड वर्स कोई पढ़ना प्लीज। हम्म, सेकेंड वर्स मृदुल पढ़ सकते हो। ओके, भानुप्रिया पढ़ो सेकेंड वर्स। यस सर। ओके और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए। ओके, सिपाहियों ने क्या किया, कौन सा मुकुट रखा यीशु मसीह के लिए? कांटे वाले मुकुट। हाँ, सो यीशु मसीह कौन है, आप बता सकते हो यीशु मसीह कौन है? कोई भी बताओ, हमारे लिए यीशु मसीह कौन है? हम्म, हमारा राजा। हमारा राजा। ओके ओके, हमने पिछले हफ्ते हमने देखा ना कि यहाँ, है ना। सो हमने डिस्कस किया कि हमारे हृदय में वो राज करता है ना, तो हमारे लिए वो राजा है ना। तो पर ये सिपाहियों ने मजाक उड़ा रहे है ना। सो वो क्या बोलते हैं, टीज कर रहे हैं ना, और ठीक से यीशु मसीह को ट्रीट नहीं कर रहे है ना। तो वो लोगों ने कौन सा मुकुट दिया, कांटे वाला मुकुट। ओके, तो हम यीशु मसीह का फेस या हेड पार्ट हम ड्रॉ करेंगे। ओके सो ऐसा राउंड। ओके ठीक है, फिर उसमें कांटे वाला मुकुट हम ड्रॉ करेंगे। ओके सो सिपाहियों ने ऐसे कुछ, है ना, ऐसे कुछ मुकुट दिया। हम्म, ऐसा कुछ। ओके सो कांटे वाला मुकुट उन्होंने दिया। ऐसा नहीं कि वो लोग यीशु मसीह को राजा मानते हैं और नहीं मानते हैं, है ना। और यीशु मसीह को मजाक उड़ाने के लिए घंटे वाला मुकुट दे रहे हैं कि हम्म, यीशु मसीह कौन है, उनके लिए कौन है? यीशु मसीह ने उनको बनाया, प्यार से बनाया है ना, सृष्टिकर्ता, है ना। पर वो लोग नहीं जानते हैं। आपने कुछ क्ले डॉल बनाया, और क्ले में ना, प्ले जो मिट्टी से आप बनाया, या प्ले वाली क्ले से आप बनाया कुछ डॉल, और वो डॉल आपको मजाक उड़ाती है, तो कैसे रहेगा? हम्म, आप बोलोगे मैं एक दबाऊंगा तो आप हाँ खत्म हो जाओगे, हाँ आप मुझे मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे ना। तो यीशु मसीह भी उनको दबा सकता था, अरे सिपाही टिश्क, है ना।
मैं आपको खत्म कर दूंगा, है ना, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने सहा, है ना, मतलब हमारे लिए चुप रहा। तो सिपाही सोचा कि यीशु मसीह को हम मजाक उड़ा सकते हैं, है ना, तो आ, ऐसे कांटे वाले मुकुट दिया। फिर यीशु मसीह को क्या दिया? राजा लोग उस समय बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं, है ना, तो वैसा ही यीशु मसीह को भी एक बैंजनी वस्त्र, एक्सपेंसिव कपड़ा, बहुत हाँ, मतलब मजाक के लिए, ऐसा नहीं कि वो मानते हैं कि यीशु मसीह राजा है, उस लिए नहीं, पर मजाक के लिए वो लोग पहना रहते हैं कि कुछ राजा वाली कपड़ा जैसा, है ना, सो वैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये सब देख के यीशु मसीह को क्या लगा होगा? यीशु मसीह को बहुत बुरा लगा होगा, है ना, कि यीशु मसीह सोच रहे होंगे, अरे मैंने इनको बनाया, ये लोग तो थे ही नहीं, मैंने सब कुछ बनाया, इनको मैंने प्यार किया, इनके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, और ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, है ना, तो उनको बहुत बुरा लगा होगा, है ना, तो थोड़ा सा हम टीयर्स भी डाल देंगे इधर, है ना, टीयर्स। ओके, सो यीशु मसीह को दुख दुख हुआ, है ना, दुख महसूस किया बहुत सारा। ओके, राइट, फिर तीसरा वचन, तीसरा वचन कोई पढ़ सकते हैं? स हाँ, पढ़ो। और उसके पास आ आकर कहने लगा, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम। और उसके थप्पड़ भी मारे। हम्म किसके किसको थप्पड़ मारा? यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह को। हाँ, ये तो बहुत हाँ, सैड पार्ट है ना, कि यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया, उनको भी बनाया, पर उनको ही थप्पड़ दे रहे हैं ये सिपाही लोग, है ना। ओके, इसको हम ड्रॉ करते हैं। पहले बुला रहे हैं कि ये लोग क्या बुला रहे हैं यीशु मसीह को? यहूदी। यहूदियों के राजा। हाँ, ये मानते नहीं है कि ये राजा है, यीशु मसीह को राजा जैसे नहीं मानते हैं, पर मजाक के लिए ये लोग बुला रहे हैं। ओके, ठीक है, दो सिपाहियों को हम ड्रॉ करेंगे, दो लोग। ओके, फिर यीशु मसीह वहाँ खड़ा है, यीशु मसीह को चेन से बांधा हुआ है। ओके, 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 सिपाही लोगों को हेलमेट दे देते हैं ना, अम, और कुछ वेपन्स। ओके, सो ये लोग सोचते हैं कि अभी यीशु मसीह हमारे हाथ में है, हाँ, शायद जो जिन जिन को भी पनिशमेंट देना उनको ऐसे ही ट्रीट करते होंगे, है ना, सिपाही लोग पकड़ के मार मार के, हाँ, मजाक उड़ाते होंगे। यीशु मसीह को भी ऐसे ही मजाक उड़ा रहे हैं, उनको असली में नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है। इनके हाथ में कुछ है, कुछ वेपन्स हैं। ओके, सो ये लोग कह रहे हैं कि तू यहूदियों का राजा है। हम्म, तो हम एक मुकुट डालेंगे कि वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कि तू राजा है क्या। हम्म, असली में यीशु मसीह को मुकुट रखने का कुछ जरूरत नहीं है ना, वो वैसा ही राजा है। तो मुकुट रखने से कोई राजा थोड़ी होता है ना,
सो इस दुनिया में जो राजा हैं वो कुछ जगह को राज करता है ना, पर यीशु मसीह सब कुछ उन्हीं का है, सो सबका राजा है ना, पूरा ब्रह्मांड का राजा है, उससे परे भी कुछ भी हो उसका भी राजा है ना। सो ये लोग पूछ रहे हैं कि एक्चुअली बता नहीं रहे हैं, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि तू राजा है। हम्म ऐसा। ओके, फिर क्या कर रहे हैं, उनको थप्पड़ दे रहे हैं ना यीशु मसीह को। सो उसको भी हम एक फेस दिखाएंगे। हम्म ठीक है। तो अम, यीशु मसीह को बहुत हाँ, कठिन समय था ये सब है ना। सो इन लोगों को रोक सकता था पर इन्होंने रोका नहीं। ऐसे फिंगर्स डालेंगे। हम्म, थप्पड़ दिया उन्होंने। ओके, सो इधर भी यीशु मसीह का टीयर्स हम डाल देंगे। तो हम भी यीशु मसीह को बहुत गलत ट्रीट कर सकते हैं है ना। सो हम भी यीशु मसीह को निंदा कर सकते हैं हमारे हृदय में। यीशु मसीह को शायद हम जितना रेस्पेक्ट देना उतना नहीं दे रहे होंगे हमारे हृदय में। तो यीशु मसीह को शायद बोल रहे होंगे कि कुछ समय के लिए मैं राजा हूंगा, है ना, आप थोड़ा साइड में बैठना या नीचे बैठ जाना, मैं राजा हूंगा। हाँ, मेरा हृदय का मैं जो करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, है ना, जो चाहता है दिल वो करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा साइड हो जाना, है ना यीशु मसीह, है ना। तो वैसे वैसे शायद हम कह रहे होंगे, तो वो भी यीशु मसीह को बहुत दुख लगेगा, है ना। ओके, सो वैसा हम भी केयरफुल रहना है कि हम ऐसा ना बोलें यीशु मसीह को, है ना। अम, तो हमेशा उनको राजा बना के रखना है ना। ओके, फिर आगे यीशु मसीह को कुछ दंड दिया गया, फिर पिलातुस के पास दोबारा ले आ रहे हैं। ओके, फिर हम देखते हैं क्या हो रहा है। 10 वर्स 10, कोई पढ़ सकते हैं वर्स 10? पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? हाँ, ये कौन है, जिया? यस सर। ओके, ठीक है। सो पिलातुस कह रहा है, अरे यीशु मसीह, हाँ, आप मुझसे क्यों बात नहीं करते हो, है ना, ये कुछ पूछ रहा है पिलातुस। यीशु यीशु मसीह चुप रहा, है ना। तो यीशु मसीह समझ लिया कि ये कुछ जानना नहीं चाहता है, ये ऐसे ही पूछ रहा है कि हाँ, यीशु मसीह में कुछ गलत है क्या, या इनको कैसे फंसाए या इनको कैसे हैंडल करे, है ना। तो यीशु मसीह चुप रहा। फिर उन्होंने कहा कि पिलातुस कह रहा है कि मेरे पास अधिकार है, मैं आपको आजादी भी दे सकता हूँ या क्रूस पे दंड भी दे सकता हूँ, है ना, ऐसा कहा। ओके, उसको ड्रॉ कर रहे हैं। आपको क्या लगा कि पिलातुस के पास वो अधिकार है या नहीं है? हम्म पिलातुस यीशु मसीह को आजाद कर सकता है? नो सर। ओके, पिलातुस के पास अधिकार नहीं है ना। सो किसके पास अधिकार है? यीशु मसीह के पास। आ, पिता परमेश्वर के पास, है ना। अभी यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, आ, तो पिता परमेश्वर के पास वो अधिकार है। पिता परमेश्वर अगर कहता है यीशु मसीह को दंड दो, तो दंड मीनिंग यीशु मसीह को हमारा ऊपर
पर जो दंड आना है उनके ऊपर दो, तो यीशु मसीह को दंड मिलेगा। और पिता परमेश्वर ने कहा है कि यीशु मसीह को आजाद करो, तो यीशु मसीह को आजादी मिलेगा। ओके, पर पिलातुस ने सोचा कि सब अधिकार मेरे पास है ना। उन्होंने कहा कि दो चॉइस है मेरे लिए। ओके, पहला है मैं आपको आजाद कर सकता हूँ, है ना। सो मैं आपको फ्री कर सकता हूँ। तो हम दो हाथ आ, थोड़ा दूर दूर डालेंगे। ओके ओके, आजाद कर सकता हूँ। कौन सा साइड आएगा? ओके ओके, ठीक है, ठीक से नहीं आया। ओके, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके, सो इनके ऊपर जो चेन बांधा गया था वो हट गया। ओके, सो पिलातुस बोल रहा है मैं आपको आजाद कर सकता हूँ। ओके, आपको आपको फ्री कर सकता हूँ मैं। ओके, और पिलातुस बोल रहा है मैं ये भी कर सकता हूँ कि क्या आपको दंड भी दे सकता हूँ। कौन सा दंड? क्रूस पे आपको मृत्यु के लिए मैं भेज सकता हूँ। ओके, सो पिलातुस क्या कह रहा है कि मैं हूँ अभी अधिकारी, है ना। सो मेरे पास अधिकार है, मैं हूँ आपसे बड़ा, है ना। वही कह रहा है कि मैं आपसे बड़ा हूँ अभी, तो मेरे बात आप सुनना पड़ेगा, है ना। जो मैं बोलूंगा उसको सुनना पड़ेगा, है ना। पिलातुस सोच रहा है। पिलातुस के ऊपर एक ही राजा था, सीसर, है ना। उस समय का सीसर था, तो सीसर का नीचे पिलातुस, और पिलातुस सब डिसीजन ले सकता है ना इनको। पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? पिलातुस आपको कौन अधिकार देना है? परमेश्वर, वो पढ़ते हैं हम 11 में। 11 में पढ़ना, 11th वर्स कोई पढ़ना। सर, हम्म यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुम ऊपर से न दिया जाता तो तेरा हम्म मुझ पर कुछ अधिकार न होता। हम्म इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। हाँ, ओके, सो ये दो बातें हैं इस वचन में। एक है कि ऊपर से, मतलब पिता परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, सो ठीक है, उसको पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो ओके, सो स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया, तो ओके, सो पिलातुस इधर बैठा है। पिलातुस सोच रहा है कि मेरे पास सब अधिकार हैं, पर यीशु मसीह उनको याद दिला रहे हैं, अरे आपके पास कुछ अधिकार नहीं है। जो आपको परमेश्वर देता है बस उतना ही है। परमेश्वर कहा कि ऐसा कर, फिर आप ऐसा ही करोगे, है ना। परमेश्वर बोला कि वैसा मत कर, तो आप वैसा नहीं कर सकते। उप्स, ओके, ठीक है। ओके, सो पिता परमेश्वर ने इनको अधिकार देना, है ना। सो जो आज्ञा पिता परमेश्वर देता है उसी को ये फॉलो करता है ना। शायद इनको पता नहीं होता, शायद नहीं, इनको पता नहीं होता
कि मैं परमेश्वर जो चाहता है वही कर रहा हूँ। पर हमेशा कोई भी इंसान हो, हाँ, चाहे हमारा प्रधानमंत्री हो या अ, कोई भी अधिकारी हो, चीफ मिनिस्टर हो, जो भी परमेश्वर आज्ञा देते हैं वही वो करते हैं, है ना। सो उससे अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर आज्ञा देते हैं या परमेश्वर परमिशन देते हैं कि चलो ऐसा आप कर सकते हो, है ना। तो फिर वो कर सकते हैं। ओके। ओके। फिर एक और बात इसमें लिखी गई है कि इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। किसने यीशु मसीह को पिलातुस के पास भेजा? किसने यीशु मसीह को पकड़ने के लिए दिन रात ढूंढ के आया? महायाजक, है ना। महायाजक लोग। ये महायाजक लोग कौन है? महायाजक कौन है, कोई बता सकते हैं? हम्म? महायाजक परमेश्वर के बारे में ये लोग लोगों को बताने वाले लोग हैं, है ना। सो महायाजक का काम क्या है? हम्म? महायाजक का काम है लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है ना। पर अगर महायाजक सच्ची में परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के बाय मानता है, तो वो किसको भी जानना चाहिए? यीशु मसीह को भी जानना चाहिए, है ना। पर ये महायाजक ने यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आज्ञा दिया, है ना। तो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आज्ञा दिया। हम्म और हम्म तो हम्म तो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आज्ञा दिया और पकड़ के इनको कहाँ, किसके पास भेज दिया? पिलातुस के पास भेज दिया, है ना। तो इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि इनका पाप बड़ा है ना। उसका पाप अधिक है ना। महायाजक का पाप अधिक है। सो हम इनके ऊपर ज्यादा ब्राउन डॉट्स रख देंगे। ब्राउन डॉट्स मतलब ज्यादा पाप, है ना। सो क्योंकि इन्होंने निर्णय किया यीशु मसीह को पकड़ने के लिए और इन्होंने यीशु मसीह को पकड़ के मार डालने के लिए पिलातुस के पास भेज दिया। ओके। इनको हम कपटी हार्ट भी दे देंगे, है ना। सो ये सबसे ज्यादा कपट लोग हैं जो महायाजक लोग हैं ना। सो बाहर से वो आ, बाइबल की बात करते हैं पर अंदर ये परमेश्वर को जानते ही नहीं, है ना। सो अंदर से ये लोग यीशु मसीह को पकड़ना और हटाना, है ना, हटाने के काम कर रहे थे। ओके। सो ये कपट लोग हैं। बहुत खराब है इनका हृदय। आजकल भी ऐसा हो सकता है, हमें कुछ लोग, हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के बारे में दूसरों को सिखाते हैं, पर शायद अंदर हमें कुछ लोग परमेश्वर को सच्ची में नहीं मानते हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है, हमें केयरफुल रहना, ठीक है। हम ऐसा नहीं बनना, है ना, महायाजक की तरह हम ऐसा नहीं बनना। ओके। हम परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग, सच्ची में दिल से गहराई से। ओके। और इस वचन में हम कुछ कलर कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ कहा, यीशु मसीह के बारे में हम सीख सकते हैं। यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा
मुझ पर कुछ अधिकार नहीं होता। ओके, 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 राइट। फिर लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे, 15th वर्स। 15 पढ़ना कोई? सर हाँ पढ़ो। परंतु वे चिल्लाए कि ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसे को छोड़ हमारा और क्यों और कोई राजा नहीं। केसर, केसर, केसर इंग्लिश में सीसर बोलते हैं, वो राजा का नाम है। ओके, ओके, यहाँ क्या कह रहे हैं? ओके, सो ये लोग यीशु मसीह को हटाना चाहते हैं, है ना? तो ये चिल्ला रहे हैं कि ले जा, ले जा यीशु मसीह को। तो हमारे बीच में से ले जा यीशु मसीह को, है ना? क्रूस पर चढ़ा इनको, है ना? तो वैसे चिल्ला रहे। ओके, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। एक्चुअली महायाजक बोलने से ही ये लोग ऐसा चिल्ला रहे हैं। ओके, एक भीड़ खड़ी है। ओके, सो ठीक है, 3 लोग ऐसे हम डाल देंगे। ओके, सो ये लोग चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? कि यीशु मसीह को हमारे बीच में से हटा। हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए। वही चला रहे। ओके, सो यीशु मसीह को हमारे बीच में से हटाना और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना। ओके, सो 2 बातें चला रहे। ओके, सो ठीक है, खाली हम क्रूस डाल देंगे। ओके, और ऐसे ऐसे हम दिखा सकते हैं यीशु मसीह को हमारे बीच में से हटा और क्रूस पे भेज देना, क्रूस पे चढ़ाना। ओके, तो फिर पिलातुस ने उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? फिर महायाजकों ने उत्तर दिया, क्या महायाजक क्या कह रहा है कि हमारा राजा कौन है? कैसर। सो महायाजक परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताना है ना? सो वही उनका काम है। तो महायाजक का राजा असली में कौन होना है? परमेश्वर, है ना? महायाजक को असली में परमेश्वर होना है राजा। पर अगर महायाजक को असली में परमेश्वर राजा नहीं है तो कोई भी उस उस थ्रोन पे बैठ सकता है। अभी कौन बैठ गया? सीसर, केसर। सो इनके दिल में परमेश्वर राजा नहीं है। तो इनके दिल में कौन बैठा है? केसर। तो उसको हम दिखाएंगे। ओके, सो इनके ब्लैक हार्ट में एक चेयर है, उसमें परमेश्वर नहीं बैठा, उसमें कौन बैठा है? केसर। ओके, सो उनका कुछ और कलर हम ले लेंगे। ओके, सो उनकी बात मानना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं। ओके, ये आदमी बैठा है। ओके, सो ये केसर। ओके, सो परमेश्वर नहीं है इनका राजा। ओके, सो यीशु मसीह को उन्होंने बाहर कर दिया। ओके, सो यीशु मसीह को उन्होंने
अपने हृदय से बाहर कर दिया। ओके, मतलब यीशु मसीह को अंदर लाया ही नहीं, है ना। सो यीशु मसीह को मना कर दिया कि आप नहीं चाहिए, है ना, मेरा हृदय में मत आइए। ओके, बाहर कर दिया। ओके ओके, सो हम भी ऐसा बोल सकते हैं, है ना। सो हमारा हृदय में हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह हट जा। मैं सॉरी, कुछ नया हो रहा है ऐसे। ओके, सो यीशु मसीह को हम भी बोल सकते हैं कि चले जा मेरा दिल से, कि हम्म, कुछ समय में अकेला रहने दो। मुझे आप नहीं चाहिए यीशु मसीह, है ना, आप चले जाओ, ऐसे हम आ, बोल सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं कहना है। इसका हुकड़ा कब तोड़वा? ओके, म्यूट कर देना प्लीज। ओके, राइट। सो फिर ये भी हम कभी कह सकते हैं कि मेरे लिए राजा कौन है? केसर। हम्म, आ, हमारा कोई और कोई राजा नहीं। ओके, सो केसर को छोड़कर। ओके, सो हमारा हृदय में हमेशा कौन राजा होना है? यीशु मसीह। ओके, तो सो हम ऐसा नहीं बोलना है कि यीशु मसीह थोड़ा आप उतर जाओ, मैं किसी और को बिठाना चाहता हूँ। हाँ राजा, थोड़ा आप बाहर चले जाओ, है ना, चले जाओ बाहर, है ना, तो मैं किसी और को राजा बनना चाहता हूँ मेरे हृदय में, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नहीं, है ना। तो ऐसे हम नहीं बताना है ना। यीशु मसीह को ऐसा बोलेंगे तो यीशु मसीह चले जाएंगे, है ना। तो यीशु मसीह लड़ाई करने वाला नहीं है, है ना। यीशु मसीह, अच्छा आप मुझे जाने के लिए बोल रहे हो, ठीक है मैं चले जाऊंगा बोल के, पर वो रोके रोके चले जाएंगे, है ना। मैंने इनको बनाया, इनको प्रेम किया, इनके लिए मैंने जीवन दिया, पर ये मुझे हृदय से हटा रहा है ऐसे, है ना। तो हम इस तरह का महायाजक की तरह नहीं करना है। ओके ओके, ठीक है। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद एक अनाउंसमेंट है, आप वेट करना प्लीज। ओके, सो 2 मिनट। ओके, हमारा पिता परमेश्वर, हम अ, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमने देखा कि यीशु मसीह को कितना दुख हुआ होगा कि लोगों ने उनको ऐसा ट्रीट किया, उनको पहचाना नहीं कि वो कौन है। वो सब ब्रह्मांड को बनाया, हमें हमें भी प्यार से अपने स्वरूप में बनाया, फिर भी हमने उनको पहचाना नहीं परमेश्वर। और महायाजकों ने बोला कि उनके लिए कोई और है राजा, परमेश्वर नहीं, और उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह को हटा देंगे जीवन से, फिर सब अपना रास्ता पे वो जा सकते हैं, ऐसे सोचा। हमें मदद करना कि हम ऐसा नहीं हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके,